ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। रेडिकल समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो आप रटते रहते हो। और ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है जो आपके नाक में दम कर देता है। तो हम देखते हैं रेडिकल क्या होता है। देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से अगर जो आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसे बोलोगे आप रेडिकल। ठीक है। रेडिकल देखिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए CH4 ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। इससे अगर जो आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बचा क्या, CH3। यानी ये क्या है आपका रेडिकल। तो एक बात आप बोल सकते हो कि रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, या बोल सकते हो कि एक बॉन्ड क्या है, फ्री है, यानी एक बैलेंस बॉन्ड है। तो रेडिकल का मतलब ये होता है जनरली कि इसमें आप कुछ ना कुछ लाके अटैच कर सकते हो, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हो। OH है तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल। COH है तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हम रेडिकल बना क्यों रहे हैं, जब तक हम रेडिकल नहीं बनाएंगे तब तक हम फंक्शनल ग्रुप को अटैच नहीं कर सकते, या कोई अदर चीजें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने बोला कि हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन से रिमूव होना ये क्या कहलाता है, रेडिकल। बट बात आ जाती है यहाँ पे कि कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए। कोई एक हाइड्रोजन भी रिमूव होते हैं, दो हाइड्रोजन भी रिमूव होते हैं, और 3 हाइड्रोजन भी रिमूव होते हैं। वो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट में डिवाइड है रेडिकल। रेडिकल 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका मोनोवैलेंट रेडिकल, दूसरा है आपका डाईवैलेंट, या इसको बोलो बाईवैलेंट, तीसरा है आपका ट्राईवैलेंट। जो रेडिकल है आपका मोनोवैलेंट, नाम ही बता रहा है मोनोवैलेंट, यानी केवल और केवल आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे। जैसे ये वाला, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये हुआ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट रेडिकल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर आता है आपका डाईवैलेंट रेडिकल। ये भी 3 टाइप के होते हैं, विफिनाल, जेमिनल, और तीसरा क्या हुआ, टर्मिनल। ठीक है। इसमें तो केवल आपको एक ही देखना है। ठीक है। तो देखो नाम बता रहा है बाईवैलेंट या डाईवैलेंट, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे। जैसे CH4 है, या ऐसे ले लो CH3, CH2, CH3। तो आपको यहाँ से कितने हाइड्रोजन फ्री करने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो आप इधर 2 हाइड्रोजन एक ही कंपाउंड से कर सकते हो, या अलग अलग कंपाउंड से भी कर सकते हो, आगे चल के हम देखेंगे। ट्राईवैलेंट यानी आप क्या करोगे, बोलिए, एक ही कंपाउंड से 3 रेडिकल को आप फ्री कर दोगे। ठीक है। मतलब एक ही जगह से, एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन को स्वाहा कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है नॉर्मली। अब हम देखते हैं आपका पहला मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यानी अगर जो आपने हाइड्रोकार्बन से क्या निकाल दिया बताइए, 1 हाइड्रोजन, तो उसे बोलोगे आप मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे हुआ।
जैसे आपका क्या हुआ, एल्केन, ठीक है, एल्केन। एल्केन से अगर जो एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो उधर चल के क्या कहलाएगा, एल्काइल। यानी एल्केन जैसे एग्जांपल ले लिए CH4, तो उधर चल के क्या बन जाएगा, अगर जो आपने एक हाइड्रोजन CH4 से निकाल दिया तो क्या, CH3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे CH3 हो या C2H5 हो, जो भी रेडिकल हो हम उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम R लिखेंगे तो आप समझ जाना, क्योंकि किसके बारे में है, वो एल्केन के बारे में नहीं है, वो एल्काइल के बारे में है। यानी एल्केन से एक एक हाइड्रोजन हमने निकाला है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब नाम क्या लिखोगे इस कंपाउंड का, CH3 का, तो हमने बोला एल्केन तो इस पे लिख दो, जैसे मिथेन, इथेन। पर इधर क्या लिखोगे, एल्काइल। जैसे आप क्या लिखोगे, एक कार्बन तो क्या लिख दोगे, बोलिए, मिथाइल। ठीक है, C2H6, ये क्या है आपका, इथेन। बट अगर जो इधर से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या कहलाएगा, C2H5। तो इसे क्या बोलोगे बताइए, इसे बोलोगे इथाइल। समझ में आया कि नहीं आया, और लिख लो, C3H8। इससे अगर जो एक हाइड्रोजन निकाला तो कौन सा रेडिकल बनेगा, C3H7। और इसको क्या बोलोगे, प्रोपाइल। ठीक है, बाकी आप लिखोगे ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल और हेप्टाइल। छाप लो। तो ये देखा हमने मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में देखा। अब मोनोवैलेंट रेडिकल के अंदर हम देखेंगे 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तब तक छापो इसे। चले, देखो इधर, ये तो हो गया हमारा क्या, मोनोवैलेंट रेडिकल। अब उसके टाइप्स देखते हैं, क्या टाइप्स ऑफ मोनोवैलेंट। चलिए, आपको हमने कुछ बताया था कि CH3, CH3, ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन। फिर हमने पहले ही दिन बताया था टाइप्स ऑफ कार्बन। फिर हमने बोला था 2 डिग्री कौन सा कार्बन होगा बताइए, अरे यार, ये है 2 डिग्री कार्बन। वो कार्बन होते हैं जो दो अगल बगल अदर कार्बन से जुड़े हुए हों। तो ये क्या था आपका 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, CH3, सी, CH3, CH3। और ये क्या आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH2 आएगा ना, हाँ चलिए। तो ये है आपके पास 3 डिग्री कार्बन। और हमने बोला था 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। चलिए, अब आता है आपके पास टाइप ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल। पहला है आपका प्राइमरी रेडिकल, या बोलोगे 1 डिग्री रेडिकल। तो आप क्या बोल सकते हो कि रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
कि 1 डिग्री कार्बन से अगर जो आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी रेडिकल। जैसे H तो इससे रिमूव करो CH3 और यहाँ पे CH3 था तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो CH2, तो ये क्या कहलाया आपका प्राइमरी रेडिकल। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी रेडिकल, ये इसी को बोलोगे 2 डिग्री रेडिकल। तो आप क्या कहोगे कि रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, यानी 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन से अगर जो आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो क्या कहलाएगा बताइए, सेकेंडरी रेडिकल। अब देखो 2 डिग्री कार्बन क्या है, ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। याद रखिएगा हम मोनोवैलेंट में है तो आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या कहलाएगा CH3 CH, क्योंकि CH2 था तो एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल मतलब एक वैलेंसी फ्री है और ये हुआ आपका CH3, तो ये हुआ आपका 2 डिग्री रेडिकल। फिर आता है आपके पास टर्शरी रेडिकल। ठीक है, टर्शरी रेडिकल में आप बताएंगे कि यहां से हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन। अब आपको पता है कि हमें टर्शरी रेडिकल मतलब 3 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एक ही तो है, तो वो क्या बना देगा 3 डिग्री या टर्शरी रेडिकल। जैसे एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो क्या कहलाएगा CH3, CH था तो ये हाइड्रोजन रिमूव करोगे क्योंकि हमें टर्शरी से निकालना है, ये सब प्राइमरी है, तो इधर हुआ फी, इधर हुआ CH3, इधर हुआ CH3, एक वैलेंसी खाली हो गई कि नहीं हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन गया तो ये हुआ आपका टर्शरी रेडिकल। ठीक है, छापो। हो गया, चलो इतनी बात अगर जो समझ में आ गई तो कुछ एग्जांपल हम करते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3, इससे अगर जो हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, एक मिनट इधर नहीं हो पाएगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, मोनोवैलेंट रेडिकल के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 CH2 CH3 है, ठीक है ना, ये क्या है आपका N प्रोपेन। हमें मोनोवैलेंट रेडिकल बनाना है तो आपको पता है कि एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। पहला क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी इधर से कर लो या इधर से कर लो, साइड से हम पहला हाइड्रोजन रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, देखो तो क्या कहलाएगा CH3 CH2 CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या देखिए 1 2 3 प्रोपाइल, कोई दिक्कत नहीं, या बोल सकते हो कौन सा प्रोपाइल है, N प्रोपाइल, यानी क्योंकि अनब्रांचिंग है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, आप एक हाइड्रोजन कहां से रिमूव कर दोगे, यहां से। इफ कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो क्या कहलाएगा CH3, फिर CH2 था तो एक हाइड्रोजन चला गया तो बचा क्या CH और CH3, तो ये क्या है, ये आपका 2 डिग्री प्रोपाइल। या देखो गौर से देखो, ये 2 डिग्री प्रोपाइल के साथ साथ ये आइसो प्रोपाइल भी है, इसको जरा हम घुमा दें ऐसे, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है CH3, ये वाला CH3, फिर ये CH है, ठीक है, फिर इस CH3 को आप नीचे कर दो
और ये एफ हो जाएगा। तो ये क्या था आपका, प्रोपाइल नहीं था, आइफो। तो ये क्या है, आइफो प्रोपाइल, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला केस समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा हम ले लेते हैं आपका एग्जांपल ब्यूटेन का। CH3 CH2 CH2 CH3, 2 2 4 कार्बन है नहीं, एन ब्यूटेन। अरे एक हाइड्रोजन रिमूव करिए, कहां से करोगे, यहां से कर दो। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2। तो ये क्या हुआ आपका, 2 2 4 यानी एन ब्यूटाइल। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीजें क्या करेंगे बताइए। अगर जो आपने इसको यहां से हटा दिया, दोबारा दूसरा चीज कहां से हटाया, यहां से, आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, बात वही है। तो एक हाइड्रोजन आपने इससे हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH3। तो ये क्या, देखिए ये आपका 1 2 3 4, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल, ये इसी को क्या बोलोगे, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, देखो ये कैसे है आइसोब्यूटाइल, ये है आपका CH3। चलो ठीक है, CH3, फिर ये क्या आपका CH, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है आपके पास, एक रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, CH2 CH3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छापो। नहीं ये आईफो तो नहीं बन रहा है यार, ये आईफो नहीं है, सॉरी। तभी तो हम बोले कि आईफो कहाँ से, आईफो के लिए एक कार्बन चाहिए था यहाँ पे। तो ये क्या बना देगा, 2 डिग्री ब्यूटाइल बना देगा, आइफो ब्यूटाइल नहीं बनेगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में ये आइफो ब्यूटाइल नहीं है। तीसरा आप ले लो, प्रोपेन ले लो। ठीक है, ये ब्यूटाइल ही ले लो। ठीक है, चलिए छाप लो आगे। अब देखेंगे कि आइफो ब्यूटाइल कैसे बनेगा। वो तो जाएगा यार, स्पेस है, यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, चलो। नहीं होगा यार, चलो देखते हैं। तीसरा एन ब्यूटेन लिया है, तीसरा आप ले लो आइफो ब्यूटेन। आइफो ब्यूटेन का तो मतलब पता है कि CH, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपको क्या करना है, CH3 1 2 3 और एक ले लो 4। तो ये क्या है आपका, देखो गौर से, ये आपका आइफो ब्यूटेन। तो आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करिए। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें हैं, पहले तो आप साइड से कर दो। ठीक है, अगर जो आपने साइड से कर दिया, कहा यहां से, तो बाकी फेम रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, कोई दिक्कत नहीं। मतलब CH3 CH CH3 और इधर क्या आ जाएगा, CH2। ये क्या है आपका, ये है आपका आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहां से हटा दोगे। जब यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो क्या कहलाएगा, देखिएगा यहां से आप कर रहे हो इस कार्बन से, और ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री टर्सरी कार्बन है। देखिए ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो आपको पता है कौन सा रेडिकल बना देगा, टर्सरी रेडिकल। तो CH3 C CH3 और CH3, एक वैलेंसी फ्री हुई कि नहीं हुई, तो क्या बन गया
टर्ट टर्शरी या टर्ट का मतलब वही होता है ना, टर्शरी ब्यूटाइल। छापो। चलो दिख तो रहा है। तो ये हुआ मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बाइवैलेंट रेडिकल। चलो दूसरा क्या आपके पास, बाइवैलेंट। इसी को क्या बोला था हमने, डाइवैलेंट। ठीक है। फिर हमने बोला था कि बाइवैलेंट या डाइवैलेंट रेडिकल तीन टाइप के होंगे। वो डिपेंड करेगा कि जो आप दो हाइड्रोजन रिमूव करोगे, क्या एक ही कार्बन से रिमूव करोगे, क्या अगल बगल वाले कार्बन से रिमूव करोगे, क्या दोनों टर्मिनल कार्बन यानी लास्ट वाले से करोगे, उसके अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। पहला केस आप ऐसा कर सकते हो जैसे CH3, CH2 और CH3 हो गया। आपको दो कार्बन सॉरी दो हाइड्रोजन निकालना। देखिए दो हाइड्रोजन, पहला केस क्या कर सकते हो कि आप दो हाइड्रोजन केवल और केवल सेम कार्बन से, यानी सेम कार्बन यानी एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकाल दो। तो आपने निकाल दिया CH3, CH2 और यहां से क्या निकाल दिया CH। आपने दो वैलेंसी क्या कर दी, फ्री कर दी। तो एक कंडीशन तो ऐसा बन गया, और जब ऐसा कंडीशन बना तो इसे हम बोलोगे आप जेमिनाल। क्या, जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है कि दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन यानी सेम कार्बन से आप निकालो तो इस कंडीशन को बोलेंगे जेमिनल, यानी रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपके पास इधर क्या है, एल्केन है। एल्केन से आपने क्या किया, दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। ठीक है, यानी कार्बन दो हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया। तो जिसको आपने अभी तक क्या बोला था, एल्केन, क्या जिसको आपने एल्केन बोला था उसे बोलोगे आप एल्काइल लीडीन। क्या, एल्काइलिडीन। तो इधर क्या बोल दोगे, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, इसे क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। तो आप देखो नॉर्मल नेम एल्काइलिडीन है, तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3। तो इसे क्या बोलोगे, मिथ इत प्रोप, इसे बोलोगे प्रोपाइलिडीन। प्रोपाइलिडीन। चार कार्बन होते तो क्या बोलते हैं, ब्यूटाइलिडीन। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2, CH2, CH3। अब आप क्या करो कि इस कार्बन से दो हाइड्रोजन निकाल लो। जरूरी नहीं है कि आप केवल किनारे वाला से निकालो, पर कंडीशन एक ही है कि आप जो भी निकालोगे, जितने भी हाइड्रो यानी दो हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो आपको दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकालने हैं। निकाल दो ना दो हाइड्रोजन, जैसे CH3, CH2 और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल दिया तो वैलेंसी कितनी फ्री हो गई, दो, बाकी CH3। तो जिसे आपने क्या बोला था, ब्यूटेन, और आप क्या बोलोगे, आप एल्काइलिडीन मतलब ब्यूटाइल, ब्यूटाइलिडीन।
अब आपको कितने बनाने हैं? 6 तक बनाने हैं। 6 को बोलोगे हेक्साइलिडीन, 7 को बोलोगे हेप्टाइलिडीन, 8 को बोलोगे ऑक्टाइलिडीन। ठीक है, तो ये हुआ जेमिनॉल के बारे में। दूसरा हम देखते हैं आपका कोई ऐसा कंपाउंड आपके पास क्या आ सकता है, जैसे यही है CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप क्या करोगे कि एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो और एक हाइड्रोजन यहां से निकालो। बोलोगे सर 3 नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ट्राइवेलेंट या डाइवेलेंट, मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूवल। 2 हाइड्रोजन को क्या करोगे आप? रिमूव कर दोगे। तो यहां से कर दो, फेम से नहीं कर सकते, फेम से करोगे तो जेमिनल कहलाएगा। हमें अब डिफरेंट करना है, एक यहां से एक यहां से करना है, तो ये क्या कहलाए आपका? 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो वैलेंसी क्या हुई? CH3 CH2, एक यहां से गया तो बचा क्या? CH, एक वैलेंसी फ्री CH3, तो CH2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप बोलोगे विफिनल, क्या? विफिनल, VICINAL, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे बोलोगे रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन का मतलब होता है अगल बगल, यानी आप अगल बगल वाले कार्बन से निकालोगे, एक इधर से निकाल रहे हो तो एक इधर से निकालोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक यहाँ से निकाल दो और एक यहाँ से निकाल दो। यहाँ से निकालोगे और यहाँ से निकालोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। वो तीसरा कंडीशन है जो हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो अगर जो आपने क्या किया अगल बगल एडजेसेंट, यानी अगर जो आप क्या करते हो कॉलेज में या स्कूल में क्या करते हो, बैठे हो, आपके बगल में क्या दोस्त है, तो आपका बगल के वाला दोस्त क्या कहलाएगा? एडजेसेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप नॉर्मली समझो कि एडजेसेंट कार्बन क्या होता है, उसका मतलब समझने के लिए तो हम बताएं कि जैसे आपके पास क्या है। चलो नॉर्मली, एक मिनट, आपसे अगर जो कोई पूछे कि एडजेसेंट कार्बन क्या होता है, तो इसको आप नॉर्मली लाइफ में समझ सकते हो कि जब आप स्कूल में बैठते हो बेंच में, ठीक है, तो आप यूं समझो कि जो आपका बेंच है, एक बेंच में 3 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो एक आप हो, एक आपके बीच में दोस्त है और एक आपका साइड में दोस्त है। तो एडजेसेंट का मतलब होगा कि आप इधर हो और ये वाला आपका बीच वाला दोस्त आपका एडजेसेंट कहलाएगा, किनारे वाला दोस्त आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनल। ठीक है, चलो हम एक बात और दिखा देते हैं आपको अभी कि जैसे ये हुआ, ये 3 मार्कर हैं, तो इसका एडजेसेंट ये बीच वाला कहलाएगा, इसका एडजेसेंट ये बीच वाला कहलाएगा, पर ये एक दोनों के क्या होंगे? टर्मिनल यानी साइड में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये हुआ विशनाल के बारे में, यानी आपने क्या किया, तो इसको नाम क्या दोगे? जैसे उधर एल्केन से उधर से 2 हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसे बोला एल्काइलिडीन, और इसे क्या बोलोगे आप? एल्काइलिन। यानी एल्कीन से, अरे एल्केन से सॉरी, क्या? एल्केन से 2 हाइड्रोजन आपने अगर जो निकाले हैं एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन से, सॉरी एडजेसेंट कार्बन से, तो फिर क्या बोलोगे? एल्काइलिन। क्या? एल्काइलिन। ठीक है, एल्काइलिन। जैसे ही इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो फिर क्या बोलोगे? ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 है ना। तो 6 को आप क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो। एक, अरे आप क्या कर सकते हो, एक यहां से निकाल दो और एक यहां से निकाल दो। बस याद रखिएगा कि आपको कहां से लिखाना? एडजेसेंट से। CH3 CH2 CH
फिर ये देखिए यहाँ से निकाला एक हमने, फिर एक यहाँ से निकाल दिए FeH, फिर FeH2 और FeH3। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए, यानी इसे क्या बोलोगे? हेक्साइलिन। हेक्साइलिन, ठीक है, आपको याद रखिएगा क्या करना है, YLE यानी जोड़ देना है, यानी आइलिन जोड़ना है बस। छापो। ठीक है, हो गया, चलो करो जल्दी भाई। चलो तो इतनी बात समझ में आई। तीसरा आपका क्या बच गया? बाइवेलेंट रेडिकल में हमें 3 चीज देखना था, तो पहले हमने देखे जेमिनल, दूसरा देखा विशनल, तीसरा हम देखेंगे टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल देखिए नाम ही बता रहा है कि आपको क्या करना है। जैसे FeH3, FeH2 और FeH3। टर्मिनल मतलब क्या होता है? देखिए कहाँ गया यार, टर्मिनल यानी ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के क्या है? टर्मिनल यानी साइड में प्रेजेंट है। ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट। और ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के एडजेसेंट है। टर्मिनल यानी लास्ट वाले कार्बन। ठीक है, तो अगर जो आपने क्या किया, टर्मिनल यानी 2 हाइड्रोजन साइड वाले से निकाल दिया, टर्मिनल कार्बन से, FeH2, FeH2 और FeH2, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, तो आप क्या बोलोगे? पॉली एल्काइलिन। ठीक है, यानी आप नाम क्या बोलोगे? पॉली एल्काइलिन। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास दिया हुआ है तो उसे बोल दोगे पॉली एल्काइलिन। जैसे क्या है? एल्केन। एल्केन के एडजेसेंट से अगर जो एडजेसेंट सॉरी टर्मिनल कार्बन से, क्या टर्मिनल कार्बन से आपने निकाला है तो उसका नाम क्या दे दोगे? पॉली एल्काइलिन। जैसे कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3, 3 यानी क्या है? मिथाइल, तो आप इसे क्या बोलोगे? 1 2 3 यानी ट्राई मिथाइलिन। ट्राई मिथाइलिन, समझ में आया? ये तो क्या है? मिथेन। मिथेन से क्या बना डाला? ट्राई मिथाइलिन। नेक्स्ट जैसे हुआ FeH3, FeH2, FeH2, FeH3, तो आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। कहां से? टर्मिनल से। तो आप कहां से रिमूव करोगे? एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जब आप रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा? FeH2, FeH2, FeH2 और FeH2, एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये क्या हुआ? टेट्रा, टेट्रा मिथाइलिन। समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो ये हुआ टर्मिनल के बारे में। हमने मोनोवैलेंट रेडिकल देखा, बाइवैलेंट रेडिकल देखेंगे, और हम देखेंगे आपका ट्राइवैलेंट रेडिकल। ट्राइवैलेंट रेडिकल का मतलब हमने क्या बोला था? जैसे ये क्या है? CH4, तो आप क्या करोगे? एक ही कार्बन से, क्या एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन रिमूव करोगे। क्या? रिमूवल ऑफ
वन सॉरी रिमूवल ऑफ 3 कार्बन, एक मिनट है, 3 कार्बन नहीं 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन, या बोल सकते हो ये फ्रॉम 1 कार्बन, सबसे अच्छा ही होगा, ये सेम लिख दो, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट रेडिकल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 3 हाइड्रोजन का रिमूव करना, 3 हाइड्रोजन को रिमूव करना एक ही कार्बन से, उसे बोलोगे आप ट्राईवैलेंट रेडिकल। जैसे यहाँ पे कितने थे, 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है, इससे आपने क्या कर दिया, H केवल एक बचाया, बाकी आपने 3 हाइड्रोजन गायब कर दिया, और 3 हाइड्रोजन गायब कर दिया मतलब यहाँ पे क्या आ गई, 3 वैलेंसी आ गई, और जब 3 वैलेंसी आ गई तो इसको नाम क्या दोगे, एल्काइल, बोलो सोचो क्या हो सकता है यहाँ पे। मतलब कि एल्केन है, और एल्केन से आपने 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो फिर क्या बोलोगे, एल्काइल आई, क्या नाम था यार इसका, एल्काइल आइडाइन, क्या, एल्काइल आइडाइन, ठीक है। तो कहाँ पे बताएं तुम्हें हम, चलो इरेज, मतलब लिखो इरेज करते हैं फिर, ठीक है। चलो चलो ये वाला है, तो एक बार आप फिर से समझना कि ट्राईवैलेंट रेडिकल क्या होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि ट्राईवैलेंट रेडिकल क्या, ट्राईवैलेंट रेडिकल, देखो नाम ही बता रहा है कहीं ना कहीं, ट्राई मतलब 3 वैलेंट यानी वैलेंसी, तो 3 वैलेंसी फ्री कर देगा साला ये, मतलब कि कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होगा उससे क्या कर देगा ये, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल ले लिया हमने एल्केन, एल्केन से 3 हाइड्रोजन को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका ट्राईवैलेंट रेडिकल, और उसे क्या बोलोगे, एल्काइल आइडाइन, एल्काइल एल्काइलिडाइन, ठीक है। तो अगर जो आपने 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो फिर बोलोगे एल्काइल आइडाइन, या बोलोगे एल्काइलिडाइन। एक मूवी आई थी एक थी डाइन, तो यहाँ पे एक थी डाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एल्काइलिडाइन। चलो जैसे CH4 है, इससे अगर जो आपने क्या, एक मिनट, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो तुम, कोई भी उठा के ले लो, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3 CH3, ठीक है। अब आप क्या करना, 3 हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो इससे करो चाहे इससे करो, पर एक से ही करना है, तो CH3 C कर दो, 1 2 3, तो इसे क्या कहोगे आप, कितने 2 कार्बन, तो इसे बोलोगे इथाइल इथाइलिडाइन, 3 कार्बन होते तो क्या बोलते, प्रोपाइलिडाइन, जैसे CH3 CH2 CH3, 3 हाइड्रोजन रिमूव करिए तो क्या कहलाओगे, CH3 CH2 C, तो क्या हुआ, प्रोपाइलिडाइन, ठीक है। तो समझ में आया कि ट्राईवैलेंट रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है, और जो बाद में बनेगा उसे बोलोगे एल्काइलिडाइन, जैसे एक मूवी आई थी एथिडाइन, तो यहाँ पे बोलोगे एल्काइलिडाइन। जैसे आपके पास इथेन है, इथेन से 3 हाइड्रोजन निकाल दिया एक ही कार्बन से, तो क्या कह लोगे, इथाइलिडाइन। 3 हाइड्रोजन अगर जो आपने निकाला है एक ही कार्बन से, किसमें से, प्रोपेन से, तो फिर बोलोगे प्रोपाइलिडाइन, ठीक है। तो ये हुआ रेडिकल के बारे में, रेडिकल अभी और है, ठीक है। तो आज तो मुश्किल है खत्म होना, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अब आपको बचता है एरोमेटिक रेडिकल और अनसैचुरेटेड रेडिकल। जैसे ये खत्म तो आपको डेरिवेटिव सॉरी आपको डिराइव्ड नेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए।